नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी पे चर्चा कर रहे थे। आज की हमारी क्लास है दोस्तों छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार पे चर्चा करेंगे। ठीक ना। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार हमको पता होना चाहिए, ताकि दोस्तों हम छत्तीसगढ़ की स्थिति, उसके पोजीशन का पता लगा सके कि कौन से स्थिति पे छत्तीसगढ़ लाई करता है। ठीक ना। तो लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है, तो इसके पोजीशन, इसके विस्तार हमको पता होना चाहिए। जब भी दोस्तों किसी राज्य क्या किसी देश का विस्तार बताना हो, तो अक्षांशीय रेखा एवं देशांतरीय रेखा के आधार पर उसका विस्तार बताया जाता है। मान लो किसी देश का, क्या कोई भी देश का विस्तार बताना हो, किसी राज्य का या किसी देश का या किसी जिला का विस्तार बताना हो, तो दो आधार होते हैं। एक अक्षांशीय रेखा के आधार पे, अक्षांशीय रेखा के आधार पे रेखा, और दोस्तों देशांतरीय रेखा, देशांतरीय रेखा के आधार पे दोस्तों हम उसका क्या बता सकते हैं जी, विस्तार बता सकते हैं, एक्सटेंशन बता सकते हैं। ठीक, तो कहां से कहां तक हमारा छत्तीसगढ़ का विस्तार है। ठीक, तो जो भी इसके अंतर्गत जो भी रेखा पढ़ेंगे, सब रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है। एक्चुअल में वैसा लाइन नहीं है। आप जाके देखेंगे तो वैसा लाइन देखने को नहीं मिलेगा, वो काल्पनिक है। ठीक ना। अब इसका काल्पनिक का कंसेप्ट कैसे निकला होगा, कैसे इसको डिजाइन किया होगा, तो पृथ्वी के केंद्र से निकाला जाता है। एक लंबी लेक्चर हो जाएगा 2 घंटे का, हमको मोटे तौर पे याद रखना है जो हमारे काम का है। ठीक, वो सब चीज यूपीएससी ऑप्शनल जियोग्राफी में पूछा जाता है, तो उतना डिटेल आपको नहीं जाना है। ठीक ना। तो मान लो पृथ्वी का आकार मान लो गोल है, वैसे तो गोल नहीं है, चपटा अंडाकार है, जिसको एक विशेष आकृति बोल सकते हैं, जियोड बोल सकते हैं। तो हमारा पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड आकार का है, जियोड। ठीक, गोलाकार नहीं है, लेकिन बोल चाल में बोल देते हैं, मान लो गोला है। ठीक, तो पृथ्वी का आकार मैंने गोला बना दिया, वैसे ओरिजिनल में गोला नहीं है, आपको याद रखना है। ये आपका क्या है जी, गोला, पृथ्वी का। ठीक, गोला है, कंप्लीट मैं भी गोला नहीं बनाया हूं, जियोड शेप का है। ठीक, अब जियोड शेप को दोस्तों, ये इक्वेटर लाइन है, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया। ये इक्वेटर लाइन है, केंद्र से इसका डिवाइड किया जाता है। इसका लंबी कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको मोटा तौर पे याद रखना है कि पृथ्वी को मैं 2 भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये क्या कहलाता है, इक्वेटर लाइन। इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या, इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक, अब दो रोटी को जैसे टुकड़े में बांटा तो गोला का अर्ध हो गया। अब ये गोला है, अब आधा आधा बट गया, तो इस वाले सेक्शन को क्या बोलेंगे, गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गोलार्ध। इस वाले सेक्शन को क्या बोलेंगे, ये गोलार्ध है, गोला का अर्ध है। भाई कंप्लीट गोला था, उस गोला का आधा भाग है, तो इसको गोलार्ध बोलेंगे ना। ऊपर वाला भी क्या कहलाएगा दोस्तों, ऊपर वाला भी गोलार्ध कहलाएगा, गोलार्ध। ऊपर वाला भी क्या कहलाएगा, गोलार्ध कहलाएगा। क्योंकि दोस्तों ये भूमध्य रेखा है, ये वाला क्या है आपका, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा के ये दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसको दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। क्या, दक्षिण गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे, दक्षिण गोलार्ध कहेंगे। ठीक, ये वाला गोलार्ध इस भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। क्या, उत्तरी। इसको दक्षिणी गोलार्ध, इसे उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, समझ में आ गया होगा। तो हमारा भारत है, भारत उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो हमारा भारत यहां पास है, यहां पास है। तो भाई कौन सा गोलार्ध में भारत, तो भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, याद रखना, उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। क्या, तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, ये बात आपको पता होना चाहिए। भारत दक्षिणी गोलार्ध में है कि उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। अब छत्तीसगढ़ तो अपने आप में भारत है भाई, पूरे भारत संघ का हिस्सा छत्तीसगढ़ है ना, मतलब छत्तीसगढ़ ही भारत है कि नहीं है जी। हम भारत में रहते हैं ना, तो छत्तीसगढ़ भी क्या है, भारत है। तो छत्तीसगढ़ भी उत्तरी गोलार्ध में होगा, होगा कि नहीं होगा। छत्तीसगढ़ यही कहीं यहाँ पास है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ भी क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है।
किसमें, उत्तरी गोलार्ध में। यहां दक्षिणी गोलार्ध में छत्तीसगढ़ नहीं है। ये बात आप सभी जानते होंगे बचपन से। ठीक, अब मैं बात करूंगा, अब एक दूसरा मैं गोला बनाता हूं। अब दूसरा गोला जैसे सेब होता है, सेब, सेब को बीच से आप काटते हैं, मेरिडियन पॉइंट, प्राइम मेरिडियन, ठीक, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये क्या हो गया, प्राइम मेरिडियन। ठीक, अब इसको मैं बीच से, जैसे सेब को बीच से काटूंगा तो ये भी गोले का अर्ध बच जाएगा, गोले का अर्ध, है ना। तो ये वाला हिस्सा कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाएगा जी ये वाला हिस्सा, पूर्वी गोलार्ध, गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक, ये वाला सेक्शन पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। ये वाला सेक्शन क्या कहलाएगा जी, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक, उत्तरी गोलार्ध। तो भारत पश्चिमी गोलार्ध में है कि उत्तरी गोलार्ध में, तो भारत यहां पास है, आप सभी जानते हैं, यहां पास ऐसे। तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है। भारत क्या है जी, पूर्वी गोलार्ध में है, भारत पूर्वी गोलार्ध में है। यदि उत्तरी दक्षिणी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो आपको उत्तर देना है उत्तरी गोलार्ध में है। यदि पश्चिमी या पूर्वी गोलार्ध से पूछे दोस्तों तो आपको उत्तर देना है पूर्वी गोलार्ध में है। कई लोग इसको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, तो देखिए ये क्या है, आपका पृथ्वी है, ये दोस्तों इक्वेटर लाइन है, ये प्राइम मेरिडियन है। ठीक, अब यहां पास क्या भारत लाई करता है, यहां पास, तो ये वाला ऊपर वाला दोस्तों क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, ये क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध। तो क्या इतना सेक्शन गोलार्ध कहलाएगा क्या, नहीं। तो इसको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध नहीं बोल सकते, इसको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध नहीं बोल सकते। ये तो 1/4 हिस्सा है जी, ये 1/4 हिस्सा है। तो इस 1/4 हिस्सा को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे क्या, तो नहीं बोल सकते। अगर स्टेटमेंट में आए कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो स्टेटमेंट गलत है। या तो बोलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में है, या तो बोलिए भारत क्या आपके पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, तो जब भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो छत्तीसगढ़ भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। भारत पूर्वी गोलार्ध में है तो हमारा छत्तीसगढ़ भी पूर्वी गोलार्ध में होगा जी। ठीक, तो यहां पर है, ठीक ना, यहां तक समझ में आ गया होगा। गोलार्ध का जो मैटर है आपका दोस्तों कंप्लीट हो गया होगा। ठीक, अब दोस्तों इसको मिटाता हूं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको मैं मिटाता हूं। अब पहले इक्वेटर को ये गोला है, ये इक्वेटर लाइन है। ये इक्वेटर भी अपने आप में दोस्तों काल्पनिक रेखा है जी। ये भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा है ना, ये अपने आप में काल्पनिक रेखा है, इमेजिन किया गया है। वास्तविक में जाकर देखेंगे तो ऐसा कोई भूमध्य रेखा देखने को नहीं मिलेगा, ये काल्पनिक रेखा है। तो ऐसे लाइन गुजरते जाएगा, जैसे ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, तो सब क्या दोस्तों उत्तरी अक्षांशीय रेखा है। ये ऊपर का सब उत्तरी अक्षांशीय रेखा कहलाएगा। तो ऐसे जो सबसे बड़ा पॉइंट आएगा 23 वाला, ये वाला जो लाइन क्या कहलाया जाएगा, ये कर्क रेखा बोल देंगे। इसी को क्या बोल देंगे, कर्क रेखा बोल देंगे, जो 23.5 डिग्री पे है। ये 23.5 डिग्री पे इसको कर्क रेखा बोल देंगे, इस वाले पॉइंट को। ठीक ना, तो ये सब जो रेखा है ये क्या है दोस्तों, ये काल्पनिक रेखा होता है। क्या होता है, काल्पनिक रेखा होता है। तो ये एक विस्तार है। इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों कितना होती है, तो 111 किलोमीटर। कितना होती है दोनों के बीच की दूरी, 111, लगभग बता रहा हूं मैं, 111 किलोमीटर मान के चलना है। जैसे 111.32 ऐसे होता है, लेकिन 111 के आगे कुछ लॉजिक बताऊंगा, इसलिए मैं 111 किलोमीटर लिख रहा हूं। 111 किलोमीटर होता है बीच की दूरी। तो ऐसे दोस्तों लाइन है। तो किसी लाइन को ना, यही किसी लाइन को दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ की जो मैप है वो स्पर्श करेगा। ऐसे छत्तीसगढ़ बनेगा ना, या भारत बनेगा ऐसे, तो इस वाला लाइन को ऐसे स्पर्श करेगा, ऐसे स्पर्श करेगा, अक्षांशीय। तो जबकि ऊपर में ना, तो जो रेखा है दोस्तों अक्षांशीय रेखा कहलाएगा हमेशा। तो उत्तरी अक्षांशीय प्रयोग करना है, दक्षिणी अक्षांशीय ऐसे प्रयोग नहीं करना है भारत के परिप्रेक्ष्य में या छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारा भारत और छत्तीसगढ़ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांशीय जो रेखा बनेगा वो उत्तरी अक्षांशीय ही बनेगा, दक्षिणी अक्षांशीय नहीं बनेगा। ये बात को याद रखना है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है तो ये सब रेखाएं उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये क्या, उत्तरीय अक्षांश रेखा है। ये सब के सब उत्तरीय अक्षांश रेखा है जी, याद रखना। ऊपर में जितनी भी रेखाएं हैं
ये सब उत्तरीय अक्षांशीय रेखाएं हैं, ठीक ना। ठीक, और जो 23.5 डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे है, यही अक्षांशीय रेखा कर्क रेखा कहलाता है। जो ऊपर में दोस्तों ये वाला 23.5 डिग्री पे दोस्तों अक्षांशीय रेखा है, यही कर्क रेखा है। ठीक, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, नीचे के जो अक्षांशीय विस्तार ये मकर रेखा कहलाएगा, ये भी 23.5 डिग्री पे है। ठीक, ये भी क्या, मकर रेखा कहलाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों यहाँ कहाँ भारत, यहीं कहीं भारत क्या करेगा जी, लाई करेगा। तो पहले हम अक्षांशीय विस्तार को पढ़ते हैं, उसके बाद हम देशांतरीय विस्तार पे आएंगे, ठीक ना। तो चलिए पढ़ते हैं, हम समझते हैं इसका सही रीजन क्या है वो। ठीक, तो अक्षांशीय विस्तार को पहले पढ़ते हैं हम। अक्षांशीय विस्तार को पहले हम अच्छे से पढ़ते हैं, इसको अक्षांशीय विस्तार को पढ़ते हैं जी। ठीक, अब अक्षांशीय विस्तार जो है दोस्तों समझना, इसको रेट कर देता हूं मैं। भूमध्य रेखा से ऊपर जितनी भी रेखाएं हैं वो उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं कहलाएंगे। तो हमारा छत्तीसगढ़ उत्तरी गोलार्ध में है, तो एक रेखा यहां से होकर ऐसे गुजरेगी, ऐसे ऐसे गुजरेगी अक्षांशीय रेखा। तो कौन सी अक्षांशीय रेखा है दोस्तों, ये उत्तरी अक्षांशीय रेखा है। क्या, उत्तरीय अक्षांशीय रेखा है जी, ये उत्तरी अक्षांशीय रेखा है। कितना डिग्री है इसका दोस्तों, तो 17 डिग्री 46 मिनट याद रखना है। क्या, 17 डिग्री 46 मिनट याद रखना है, 17 डिग्री 46 मिनट। और ये कौन सा जिला है, तो सुकमा जिला। सुकमा जिला की मैं ब्लॉक स्पेशल बोलूं तो दोस्तों यहाँ पर कोंटा याद रखना है। क्या, कोंटा, कोंटा, कोंटा तहसील, कोंटा तहसील को याद रखना है। कोंटा तहसील से होकर अक्षांशीय रेखा, ये अब देखो ये छत्तीसगढ़ का दक्षिण में है, दक्षिण में रेखा, तो इसको दक्षिणी अक्षांशीय रेखा नहीं बोलेंगे, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में छत्तीसगढ़, तो इसे उत्तरीय अक्षांशीय रेखा बोलेंगे, उत्तरीय अक्षांशीय रेखा बोलेंगे। ठीक, और एक उत्तरीय अक्षांशीय रेखा यहां से होकर बलरामपुर से होकर गुजरेगा, कितना डिग्री पे, तो 24 डिग्री 5 सेकंड, 24 डिग्री 5 सेकंड, 24 डिग्री 5 सेकंड से होकर गुजरेगी। तो छत्तीसगढ़ का विस्तार दोस्तों, छत्तीसगढ़ का विस्तार पूछे आपसे, है ना, तो कितना से कहां तक है छत्तीसगढ़ का विस्तार पूछेगा आपसे। विस्तार बताइए छत्तीसगढ़ का, कैसे लिखेंगे अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कैसे लिखेंगे आप। हम देशांतरी विस्तार नहीं पढ़ रहे हैं ना, अक्षांशीय विस्तार पढ़ रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे आप, अक्षांशीय विस्तार कहाँ है। तो लिखेंगे आप क्या, आप लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 17 मिनट 46 सेकेंड, 17 मिनट 46 सेकेंड उत्तरीय अक्षांशीय, ठीक, कितना, 17 मिनट 17 डिग्री 46 मिनट 46 सेकंड, मिनट है यार वो। ठीक, ठीक, 17 मिनट 46 सेकेंड, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरीय अक्षांश से, मिनट हो ना, अक्षांश से 24 डिग्री 5, अरे यार 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, उत्तरीय अक्षांश। तो दोनों को उत्तरी लेना है ना, अक्षांश, अक्षांश तक हमारा छत्तीसगढ़ का क्या है जी, विस्तार है। ठीक, 17 डिग्री 46 मिनट, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरीय अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा छत्तीसगढ़ का क्या है, विस्तार है। कारण क्या है, ऐसा विस्तार क्यों है ना। ठीक, ठीक, यह विस्तार है। ठीक, इसलिए दोस्तों, इसलिए एक फैक्ट निकल के आ जाएगा, इतना विस्तार होने के कारण एक फैक्ट है, इसलिए छत्तीसगढ़ उत्तर से
उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर है? तो 700 800 किलोमीटर है। 700 से 800 किलोमीटर के बीच है। 700, लिखिए इसको, 700 से 800 किलोमीटर है जी। मतलब रेड कलर करता हूं इसको, हमारा छत्तीसगढ़ कोंटा से लेकर, कोंटा से ना लेकर बलरामपुर तक, मतलब ये उत्तर से लेकर पॉइंट ए से पॉइंट ए तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना किलोमीटर है दोस्तों? तो 700 से 800 किलोमीटर है, याद रखना है। 700 लेकर 800 किलोमीटर है हमारा छत्तीसगढ़ का विस्तार। ठीक, अब ये 700 से 800 किलोमीटर होने का कारण क्या है? इसका कारण इसलिए क्योंकि इसका विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 सेकंड तक है। अब दोनों को माइनस करेंगे दोस्तों, ये दोनों को माइनस करेंगे ना तो निकल के आ जाएगा। जैसे मैं माइनस करता हूं, क्या 17 मतलब 24 में 24 डिग्री 46 मिनट को मैं माइनस करूंगा 17 डिग्री, 24 में 5 यार, बार बार मिस्टेक करता हूं, 5, ठीक ना। 17 डिग्री को मैं 46 मिनट से माइनस करूंगा तो लगभग मान के बता रहा हूं 7 निकल के आएगा, 7 डिग्री, ठीक, 7 डिग्री निकल के आएगा। अब इस 7 डिग्री को मैं 111 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि दो अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है अप्रॉक्स, ठीक ना। तो 111 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये निकल के आ जाएगा 777 किलोमीटर। तो यहीं से पता चलता है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ का जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है, हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है ये 700 से 800 किलोमीटर के बीच है। क्योंकि 700 से 70 निकल के आ रहा है तो हम मोटे तौर पे इसको 700 से 800 किलोमीटर मान सकते हैं। 700 से 800 किलोमीटर मान सकते हैं। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो अक्षांशीय विस्तार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब यहां से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक, यहां से पूछा जा सकता है। तो लिखिए पहला क्या पूछा जा सकता है आपसे, पहला पॉइंट लिखिए, ठीक। पहला पॉइंट क्या पूछा जा सकता है, अभी अक्षांशीय विस्तार पढ़ रहे हैं ना, तो पहला पॉइंट आपसे क्या पूछा जा सकता है, लिखिए सबसे उत्तरतम जिला पूछेगा आपसे। पहला पॉइंट सबसे उत्तरतम जिला, उत्तरतम जिला पूछेगा, सबसे उत्तरतम जिला पूछेगा तो आंसर लेना है बलरामपुर। क्या? बलरामपुर। कैसे बलरामपुर? देखिए सबसे उत्तरतम जिला क्या है दोस्तों, बलरामपुर को ही से होकर एक रेखा गुजरती है ऐसे, तो सबसे उत्तरतम जिला क्या है तो बलरामपुर है। सबसे उत्तरतम जिला क्या है दोस्तों तो बलरामपुर है, ठीक। दूसरा पॉइंट सबसे उत्तरतम बिंदु, पॉइंट पूछेगा आपसे, सबसे उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु पूछेगा आपसे, सबसे उत्तरतम बिंदु, पॉइंट। अब जिला नहीं पूछ रहा है, बिंदु पूछा जा रहा है, तो आंसर लेंगे सुंदरी गांव। क्या? सुंदरी गांव। तो बलरामपुर में एक गांव है सुंदरी गांव, जो कि रामानुजगंज तहसील में आता है जी, रामानुजगंज तहसील में आता है। रामानुजगंज तहसील में, बलरामपुर के रामानुजगंज तहसील में एक गांव आता है सुंदरी गांव। यही सुंदरी गांव से दोस्तों, इसी रेखा से होकर, सुंदरी गांव से ही होकर 24 डिग्री 5 मिनट की उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, रेखा गुजरती है इसी गांव से होकर, बलरामपुर की सबसे उत्तरतम गांव सुंदरी गांव, सबसे उत्तरतम गांव सुंदरी गांव, उत्तरतम बिंदु सुंदरी गांव, ठीक। अब मैं बात करूंगा तीसरा बिंदु, सबसे दक्षिणतम जिला, सबसे दक्षिणतम जिला पूछेगा आपसे, सबसे दक्षिणतम जिला पूछेगा तो आंसर लेना है क्या? सुकमा जिला। क्या? सुकमा जिला लेना है। सबसे दक्षिणतम जिला पूछेगा आपसे दोस्तों
तो सुकमा जिला यहीं से होकर, सुकमा से ही 17 डिग्री 46 मिनट की अक्षांशीय, उत्तरी अक्षांशीय रेखा होकर गुजरती है, सुकमा जिला से होकर। अब पॉइंट पूछेगा आपसे, चौथा पूछेगा, सबसे सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा, दक्षिणतम बिंदु पूछेगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा, तो आंसर लेना है क्या? कोंटा। कोंटा, कोंटा से ही दोस्तों 17 डिग्री 46 सेकंड की उत्तरी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। मतलब यहां कोंटा, दोस्तों यही कोंटा से ही 17 डिग्री 46 सेकंड की 46 मिनट की दोस्तों उत्तरी अक्षांश रेखा कोंटा से होकर गुजरती है, इसलिए कोंटा सबसे दक्षिणतम पॉइंट होगा। ठीक है, सदर्न पॉइंट होगा। सदर्न पॉइंट कौन सा होगा दोस्तों? सदर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट कौन होगा? तो कोंटा होगा। ठीक, नॉर्दर्न पॉइंट सुंदरी गांव, नॉर्दर्न पॉइंट सुंदरी गांव होगा। ठीक, ये रहा दोस्तों अक्षांशीय विस्तार। अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, अच्छे से समझ में दोस्तों आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी दोस्तों? तो देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। अब हम देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है जी, ठीक, चलिए अब हम देशांतरीय विस्तार पर चर्चा करेंगे। देशांतरीय देशांतरीय विस्तार पे चर्चा करेंगे हम। देशांतरीय विस्तार पे हम क्या करेंगे जी? चर्चा करेंगे। ठीक ना। अब देशांतरीय विस्तार को देखिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। देशांतरीय विस्तार पर समझ लेते हैं। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ का शेप जियोड शेप का है, मतलब पृथ्वी का शेप जियोड शेप का है, लेकिन गोला मानकर चलते हैं। इसके बीच से प्राइम मेरिडियन से मैं कट करूंगा तो इधर क्या हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध, मतलब हमारा जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में है। अब यहाँ से ये पोल है ना, ये पोल है ध्रुवी है, तो यहाँ से जो ऐसा रेखा है ना का सब काल्पनिक है, ऐसे रेखा गुजरेगा। ठीक, ऐसे ऐसे क्या देशांतरीय रेखा है, ये सब ये क्या है दोस्तों? देशांतरीय रेखा है। ये सब क्या है जी? देशांतरीय रेखा है। तो ना यहाँ पर यहाँ पर जैसे भारत है, तो भारत किसी न किसी देशांतरीय रेखा को स्पर्श करेगा। यही इसका क्या हो जाएगा? विस्तार। और इसका भी दोस्तों इक्वेटर लाइन पे इसके बीच की, दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है भूमध्य रेखा पे। अभी इधर जाएंगे तो कम हो जाएगा, क्योंकि पोल की ओर क्या हो जाती है? सिकुड़ जाता है ना, ये पोल पे आके मिलती है। ये वाला रेखा जो देशांतरीय रेखा है वो पोल पे आकर मिल जाती है। ठीक ना। तो इसी किसी लाइन पे दोस्तों क्या करेगा? स्पर्श करेगा। तो हमारा छत्तीसगढ़ कितना देशांतरीय रेखा पे स्पर्श करेगा? तो देखिए यहां पर आपको स्पर्श करेगा बीजापुर। तो सबसे पश्चिमी बिंदु क्या रहेगा? ये रेड करता है इसको। सबसे पश्चिमी बिंदु ये है दोस्तों, ये पॉइंट, यहाँ पर ये वाला पॉइंट बीजापुर में। इसका पॉइंट क्या है? क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो लिखिए यहाँ पर 80 डिग्री 15 मिनट। यह है आपका दोस्तों 80 डिग्री 15 मिनट। क्या हो जाएगी? पूर्वी देशांतरीय, पूर्वीय देशांतरीय। क्या लिखेंगे इसको दोस्तों? पूर्वीय देशांतर। क्या? पूर्वीय देशांतर। इसको देखिए छत्तीसगढ़ के पश्चिम में है, इसको पश्चिम देशांतर नहीं बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये पूर्वी गोलार्ध में है, इसको पूर्वीय देशांतर बोलेंगे। ये भी पूर्वी देशांतर है। और इसका सबसे पूर्वी ये दोस्तों देशांतर रेखा यहाँ से जसपुर से होकर गुजरेगी, यहाँ से जसपुर से। ये एक पॉइंट बनेगा जसपुर में। ये कितना है दोस्तों? ये 84 है। कितना? तो 84 डिग्री याद रखना है। 84 डिग्री 25 मिनट याद रखना है। कितना? 25 मिनट। क्या कहलाएगा ये? ये भी पूर्वी देशांतर कहलाएगा जी। ये भी पूर्वी देशांतर कहलाएगा। ये भी पूर्वी देशांतर कहलाएगा और ये भी पूर्वी देशांतर कहलाएगा। इसको नहीं भूलना है, पूर्वी देशांतर। इसको इधर है छत्तीसगढ़ के पश्चिम में, तो इसको पश्चिम देशांतर नहीं बोलेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ दोस्तों पूर्वी गोलार्ध में है। और इस गोलार्ध के इस पर जितने भी रेखा है ये सब के सब मेरे प्यार बच्चों पूर्वी देशांतर रेखा है। सब पूर्वी देशांतर रेखा है, ये सब के सब पूर्वी देशांतर रेखा है, इसलिए पूर्वी देशांतर बोलेंगे इसको। ठीक, अब हम विस्तार को समझते हैं, इसका विस्तार। और दोस्तों इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिलाएंगे ऐसे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे दोस्तों,
तो इन दोनों के बीच की रेखा 435 किलोमीटर निकल के आती है। मतलब छत्तीसगढ़ के पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु के बीच की जो दूरी है ये 435 किलोमीटर है, 435 किलोमीटर। ठीक, तो लिखिए विस्तार। विस्तार को हम समझते हैं, विस्तार को इसके समझते हैं, देशांतरी विस्तार को हम समझते हैं। विस्तार कहां से कहां तक पूछेगा तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। पूर्वी देशांतर तक हमारा छत्तीसगढ़ का क्या है जी, विस्तार है। हमारा छत्तीसगढ़ का क्या है जी, विस्तार है। ये बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक, इसलिए पॉइंट लिखना, इसलिए छत्तीसगढ़ इसलिए छत्तीसगढ़ पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है तो 435 किलोमीटर है। 435 किलोमीटर है। कैसे निकाले सर, कैसे? तो 435 किलोमीटर होने के कारण क्या है तो ये है इसका विस्तार। ठीक, कैसे? तो मैं दोस्तों 84 में से 84 डिग्री 25 मिनट में मैं 80 डिग्री 15 मिनट को माइनस करूंगा तो निकल के आएगा लगभग 4, मान के चलते हैं 4 डिग्री। अब ये 4 डिग्री में मैं 111, क्योंकि दोनों रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर का, 111 को मल्टीप्लाई करूंगा तो निकल के आ जाएगा क्या दोस्तों, तो 444। तो 444 को मोटे तौर पर हम 435 मान सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 435 किलोमीटर है। ये बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक, अब यहां से कुछ पॉइंट आपको याद करना है। यहां से दोस्तों कुछ पॉइंट आपको याद करना है। ठीक, तो चलिए याद करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से देखिए, इधर ले लेता हूं मैं। पहला पॉइंट लिखिए आप, सबसे लिखिए, सबसे पूर्वोत्तम जिला पूछेगा आपसे। सबसे पूर्वोत्तम जिला क्या है तो क्या है, जसपुर है। जसपुर सबसे पूर्वोत्तम जिला क्या है, जसपुर। जसपुर से ही 84 डिग्री 25 मिनट की रेखा होकर देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। वहीं से ऐसे पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जसपुर है। अगर पॉइंट पूछे, बिंदु पूछे तो क्या बताएंगे आप, सबसे पूर्वोत्तम बिंदु पूछेगा आपसे। बिंदु, तो सबसे पूर्वोत्तम बिंदु पूछेगा तो आंसर लेना है जसपुर में एक गांव है दोस्तों, गिरला। क्या, गिरला। तो गिरला सबसे पूर्वोत्तम बिंदु, यही से, इसी गांव से 84 डिग्री 25 मिनट की रेखा गुजरती है। कहां से तो गिरला से। गिरला कहां है तो जसपुर में है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, सबसे पश्चिमतम सबसे पश्चिमतम जिला पूछेगा आपसे। जिला क्या है तो सबसे पश्चिमतम जिला क्या है दोस्तों, बीजापुर है। क्या है तो बीजापुर लेना है आंसर, बीजापुर है। बीजापुर से ही कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है तो 80 डिग्री 15 सेकेंड, मिनट यार, बार ठीक, मिनट की रेखा होकर गुजरती है। ठीक, बीजापुर से। चौथा याद करेंगे आप, सबसे पश्चिमतम बिंदु पूछेगा आपसे। सबसे पश्चिमतम बिंदु पूछे दोस्तों तो आंसर लिखेंगे भद्रकाली, भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम बोले या भद्रकाली पूछे तो क्या लिखेंगे, भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम बीजापुर में पड़ता है। भोपालपट्टनम संघर्ष हुआ था
इतिहास में पढ़ेंगे। ये भोपालपट्टनम सबसे दोस्तों पश्चिमतम बिंदु है जी। अगर स्पेशली भोपालपट्टनम में पूछे तो भद्रकाली नामक एक जगह है भोपालपट्टनम में, भद्रकाली नामक एक जगह है भोपालपट्टनम में, वही दोस्तों इसका मुख्य पॉइंट है। ठीक, तो भोपालपट्टनम से गिरला तक की दूरी कितना है तो 435 किलोमीटर है, 435 किलोमीटर है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये अच्छे से दोस्तों अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार अच्छे से समझ में आया होगा। कल दोस्तों हम कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा IST लाइन पे चर्चा करेंगे, और कर्क रेखा और IST लाइन के बीच की जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु पे हम चर्चा करेंगे, और इसके समीप कौन कौन से तहसील हैं उस तहसील पर भी हम चर्चा करेंगे जी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।